अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको मगज़ बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मगज़ को अच्छे से धो के रख लेना है। इसमें हमने बस जो भी हो आपके पास बड़ा हो मगज़, इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ करके रख लेना है पहले। और इसमें हमने 3 से 4 अदद प्याज बड़े साइज़ के ये रखनी है। एक कट्टी लहसुन की, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 2 टमाटर, हल्दी, गरम मसाला, सुरख मिर्च, नमक, धनिया पाउडर। और सबसे पहले हमें प्याज कटिंग करने साफ़ करके और हमारी प्याज चौक होगी है। इस तरीके से हमने प्याज को चौक करना है बारीक बारीक। पहले हमने इसको ऐसे चौक करना है, फिर इसको हमने ऐसे ऐसे करके बिल्कुल बारीक बारीक प्याज हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे टमाटर कटिंग होंगे, इसको भी हमने मिर्चें। अब हमारी सब्ज़ी से तैयार है। अब हमने पकाना शुरू करना है। चूल्हा ऑन करना है और इसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। कोई कम इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़्यादा। हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे हम पसंद करते हैं वैसा हमने डालना है हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले इसमें हमने प्याज ब्राउन करना है। प्याज डलती है इसलिए इसमें प्याज हमने ज़्यादा डालना है। आप अपनी फैमिली के लिहाज से इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अब इसको सबसे पहले हम प्याज को हल्का ब्राउन करना है। फुल ब्राउन नहीं करना, इसको हमने हल्का ब्राउन करना है। इसमें ज़्यादा मान लीजिए हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू। जब हमारी हल्की प्याज ब्राउन होगी तो इसमें हमने सबसे पहले टमाटर ऐड करना है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक इसी ऑयल में बनाना है ताकि गल जाए टमाटर। सबसे पहले हमने इसको टमाटर को साफ करना है 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसको चाहे तो कम भी इस्तेमाल करते हैं। अगर साबुत रखना चाहे तो थोड़ी देर करें। अगर आप इसको मिक्स करना चाहें तो 3 से 4 मिनट आप इसको इस तरह बना सकते हैं। तो देखो हमारे प्याज ब्राउन हो गए और ये भी पकने शुरू हो गया। ऑयल नज़र आ रहा है आपको। ऑयल भी इसमें ज़रा अच्छा डालना पड़ता है। ये देखो हमारे टमाटर गलना शुरू हो गए। 3 से 4 मिनट हो गए। एक और बात, टमाटर को आप हमेशा छील के कटिंग करना। अगर छील के डालोगे तो ये जल्दी गलेगा। अगर इसको छिलके समेत डालोगे इसका छिलका कभी भी नहीं गलेगा, तो बहुत टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब इसमें हमने सबसे पहले सुरख मिर्च डालनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हस्बे ज़रूरत, अपने हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। कम खाएँ तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाने तो ज़्यादा। मैं 2 चम्मच डालती हूँ इसमें। 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर हमने डालना है इसमें। 1/2 चम्मच इसमें हमने हल्दी का डालना है। अब इसमें हमने पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना। 1/2 कप पानी डालना। अब इसके मसाले को अच्छे से भुनाई करना है। ये देखो मसाला भुनना शुरू हो गया। जब हमारा मसाला भुनने में करीब आ जाए तो इसमें हमने मगज़ डालना है। ये देखो ऑयल करीब अलग होना शुरू हो गया। जैसे अलग हो जाता है, अच्छे से मसाला भुन जाए, फिर हमने इसमें मगज़ डालना है। देखो प्याज भी गल के और टमाटर भी मुकम्मल, टमाटर कोई नज़र नहीं आ रहा।
ऐसे तरीके से टमाटर को गलाना चाहिए कि टमाटर नज़र ना आए। टमाटर मसाला देखो हमारा मुकम्मल तैयार है। ये देखो नज़र आ रहा है आपको, मुकम्मल हमारा मसाला भुन गया है। इसमें 2 टमाटर नज़र, प्याज टमाटर सब चीज़ मुकम्मल सही डाल हो गई। अब इसमें हमने मगज़ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मगज़ को हमने 7 से 8 मिनट तक इस तरीके से करना है। इसको ऐसे तरीके से चमचे से बार बार हमें ऐसे तरीके से इसको करना है ताकि टूट के बारीक बारीक इसके ज़रे बनने और इसमें मसाले के बीच में मिक्स करना है। इसको पकाते भी रहना और मिक्स भी करते रहना, साथ साथ पकाना भी है, साथ साथ चमचे की मदद से हमने ऐसे ऐसे करना है। इससे सारे इसकी कटिंग होकर मगज़ के छोटे छोटे पीस बन जाएंगे और इसके मज़ेदार मगज़ आपका तैयार होगा इंशाअल्लाह। इसको चमचे की मदद से ऐसे बार बार करते रहना। ये देखो, ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं ये ऐसे अच्छे नहीं लगते, इसको हमने यूँ रख के और इस तरीके से चमचे की मदद से हमने करना है, ऐसे करना है। 5 से 6 मिनट इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है खूब। आ जाए तो इसमें हमने लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करना है। ये हमने 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लहसुन का पेस्ट बना लिया और सब्ज़ मिर्चें। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें भी तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले हमने ये डालनी ताकि ये भी अच्छे से बन जाए। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट और बुनाई करनी है। इसको देखो, सब मसाले हमने घरेलू मसालों से तैयार किया। कोई ऐसा मसाला नहीं जिसके ले आने के लिए आपको परेशानी हो, टेंशन हो कि ये मसाले घर पे मौजूद नहीं है तो हम क्या करें, ऐसे ऐसे मसाले बता देते हैं। हमने सारे तमाम घरेलू मसालों के साथ हमने गाय के मगज़ को तैयार किया है और देखो कितना मज़ेदार मगज़ तैयार हो रहा है। ये देखो अब तकरीबन बुनाई होने के बाद 2 से 3 मिनट अभी हमने इसको और बुनाई करनी है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसकी बुनाई अच्छी करनी होती है बस। ये देखो अब हमारा माशाल्लाह तकरीबन तैयार है मगज़। अब इसमें हमने गरम मसाला डालना है, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला डालना है हमने इसमें 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। जो तमाम मसाले हम पीस के घरेलू रखते हैं वो हमने डालना है, 1 चम्मच हमने वो बाद में डालना है। ये देखो मुकम्मल तैयार हो गया। ये साइडों पे घी छुटना लगने नज़र आना शुरू हो गया। देखो माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो गया। अब इसको हम एक बॉल में डाल देते हैं। ये देखो सब्ज़ मिर्चें बाद में डालने से ये फिर अलग अलग नज़र आती हैं। अगर हम इसे पहले से डाल लेंगे ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और अच्छी भी नज़र भी नहीं आने की, अच्छी भी नहीं लगेंगी। ये देखो माशाल्लाह मगज़ कितना प्यारा मगज़, माशाल्लाह हमारा मगज़ बिल्कुल तैयार है। अब इसको खुशबू के लिए हमने इसे गरम मसाले तमाम पीस के घर पे रखे हुए हैं। ये देखो पिसे हुए सारे गरम मसाले, ये देखो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसको हमने बाद में मुकम्मल तैयार करके चूल्हे को बंद करके फिर हमने डालना होता है। ये देखो माशाल्लाह ये हमारा मगज़ माशाल्लाह मुकम्मल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप सबको अल्लाह मियाँ खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।